काश आप भक्ति नहीं किए होते तो आप यहां नहीं होते, और जो भक्ति नहीं वास्तव में किए वो यहां नहीं है, और रजाई और कम्बल के अंदर है। क्योंकि सोएंगे हम सोएंगे, अरे सोना तो क्या है, सोने का समय चला गया। जब गाय भैंस बकरी और पंछी थे, कीट पतंग कीड़े मकोड़े, तब आपने सोए। अब तो ये जागने का जीवन है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये जागने का जीवन है, सोने का जीवन नहीं है। सोने का जीवन तो निकल चुका। अब इसमें जो ऐसे अविवेकी को जो सो रहा है, ये ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है, दिव्य कथा भगवान की चल रही है, हम घर में सोए। सोना 2 दिन आज निकल जाएगा, 5 दिन बचा है, उसके बाद सोना, फिर सोना ही सोना, दिन भर सो रात भर सो। कथा नहीं मिलेगी आपको, एक शब्द नहीं मिलेगा आपको, फिर हाथ मलते रहना। आहा, इस तरह से प्यारे भक्तों, संत का परिभाषा जो आप हैं, संत हैं, और आप ही बैरागी महात्मा हो। इसी को बैराग कहते हैं, जो घर गृहस्थी को छोड़ के रात्रि में आके भगवान की कथा का रसपान कर रहा है। इससे बड़ा बैरागी कौन हो। सबको घर परिवार बच्चा है, सबके घर में कम्बल रजाई है, छोड़ के आके तपस्या किया जा रहा है गंगा तट पर, महाविष्णु यज्ञ के तत्वाधान में। यही तो वैकुंठ है, जहां कोई कुंठा नहीं हो, जहां कोई दर्द नहीं हो, जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां कोई कष्ट नहीं, जहां चिंता नहीं हो, उसे वैकुंठ कहते हैं। जहां आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में मिल गया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान सत्य स्वरूप हैं, उनकी कथा से आप जुड़े, आनंद प्राप्त करें। प्यारे भक्तों, आनंद में रहेंगे तो आयु बढ़ेगी, और कुंठा में रहेंगे तो आयु घटेगी, है ना जी। कलह से कलह नहीं होना चाहिए, कुंठा नहीं होनी चाहिए। आप फिर बीमार पड़ जाओगे, है ना, ज्यादा तनाव में रहोगे हमेशा ना, चिंतित, आप बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ जाओगे तो शरीर निश्चित ही घटना है। चिंता से चतुराई घटे, व्याधे घटे शरीर। चिंता नहीं करना चाहिए, चिता के समान होता है चिंता नहीं। इसलिए आप भगवान की कथा कीर्तन से जुड़े, वही समय को निकालें। चिंता सताए तो आप ठाकुर के आश्रम में जाएं, मंदिर में जाएं, और जाके आप भगवान की नाम का स्मरण करें, भगवान का नाम लें। कथा कीर्तन से आप जुड़ने का प्रयास करें, बहुत जीवन में आनंद आएगा। इस तरह से आज ज्ञान वैराग्य भी ठाकुर जी के चरणों प्रणाम किया। लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ धाम को पधारते हैं। अब आइए, भक्ति महारानी का मनोरथ पूर्ण हुआ। उनके बच्चे बीमार थे, स्वस्थ हो गए, जवान हो गए, बूढ़े थे, दम तोड़ रहे थे, जवान हो गए। कैसे हुआ ये सब? तो संत के सानिध्य से। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि संत से दूरी मत बनाओ, नजदीक आओ। आज एक बाबा जी को ठहराना है तो घर घर में जाके आयोजक कहते हैं, ए भाई, हमारे बाबा जी के लिए आपको जगह है, अगर कमरा खाली है तो दे दो ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, आज का समाज है, कलिकाल है, कलयुग है। अगर कोई नाचने वाली आ जाती है, जिसको बाई जी कहते हैं, इधर बाबा जी है तो इधर बाई जी है, तो पैरवी करेगा, भैया हमारे यहाँ ठहराइए ना, हमारे घर में इनको ठहराइए ना। माता जी नाचने वाली है, बड़ा देखने में सुंदर है, मेरे घर में खाली है जगह, कहिए ना मेरे यहाँ ठहर जाएगी, हम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन आज एक बाबा जी को ठहरने के लिए है तो नहीं नहीं नहीं, हमारे घर में जगह नहीं है, कहीं दे दो छाड़न, कोई ऐसा जहाँ बहुत प्रेत ही रहे, आदमी ना तो कहीं दे दो। बचा तो ठीक है, गया तो भी ठीक है, मेरा कौन है? बाबा जी आया, जा। घर में जगह नहीं है बाबा जी के लिए। आज का समय है प्यारे भक्तों कि बगल में बाबा जी हैं, संत भगवान, अब बगल में बॉस खड़ा है, बाबा जी को कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा जी से डर नहीं है। और बॉस को प्रणाम भैया, प्रणाम बॉस जी, क्या है, कहीं हमको मार्ग में नहीं आ जाए, डर है।
बॉस से, बाबा से डर नहीं है। लेकिन प्यारे भक्तों, संत भगवान का आदर करो, सम्मान करो, उनसे डरो, उनकी सेवा, उनसे भयभीत रहो, उनका आदर करो, कुछ पाना है तब। और उनसे प्रेम करोगे बॉस से, तो उनके पंजरे में जाना है, उनके फेरे में लपेटाना है, तो उनसे सटो, जो सटेगा वो घटेगा। आप समझते हैं ना? वो चीज किसी का नहीं है, किसी का सगा नहीं है। माल दिखा दो, माल दिखा दो, कहाँ है देखो, तुम्हारे ऊपर आएगा कि नहीं अटैक। तुम कहते हो कि हम दोस्त हैं, यही है प्यारे भाई। तो ये कलिकाल है जो उल्टा चलने का प्रयास करवाता है, और जब हम भगवान के भक्ति से नहीं जुड़ते हैं तो उल्टा हम चल देते हैं, और गलत चलते हैं तो गलत प्रभाव हमारे जीवन में आ जाता है। कलयुग अपना प्रभाव दिए हुआ है कि गो ब्राह्मण संत अतिथि अभ्यागत, उनका मान नहीं हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है। उन्हें आदर देने की आवश्यकता है, सम्मान करने की आवश्यकता है। क्यों? अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, संत देवो भव, है ना, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव। ये सब देवता हैं आपके जीवन में, ये आपके बीच के देवता हैं। गुरुदेवो भव, तो देवता का मान करो, सम्मान करो, कुछ पाना है तो एकदम अभिवादन में जरा सा भी गौ माता दिखाई दे, सुबह हो आप जरूर हाथ जोड़ो, ब्राह्मण दिखाई दे हाथ जोड़ लें, गुरु दिखाई दे हाथ जोड़ें, संत भगवान दिखाई दे हाथ जोड़ें। अतिथि आ जाए तो बड़े सौभाग्य मानना अपना कि आज हमारे यहाँ भगवान आ गए हैं, खूब बढ़िया से सेवा करना, उनको खुश करके भेजना, बढ़िया से खिलाना पिलाना। क्यों? वो अतिथि ऐसे नहीं है, वो भगवान आए हैं तेरे यहाँ। देखो प्यारे भक्तों, आप दुकान खोल सकते हो, लेकिन ग्राहक को बंदूक सटा के आप नहीं कह सकते ए हमारे दुकान से क्यों नहीं लीजिएगा, लेना होगा। ऐसा नहीं होता। दुकान खोल लो, लेकिन आपके दुकान में भीड़ नहीं है ना? एक दुकान कर आओ बाबू, और एक दुकान में भीड़ लगा हुआ, ए फलना बाबू आधा घंटा बैठना होगा, 1 घंटा बैठना होगा, तब हम आपको सामान दे सकते हैं। क्या कारण है? दोनों में मंगल तेल है, दोनों में टाटा सॉल्ट है, दोनों में अन्नपूर्णा नमक है, सब बराबर बराबर सामान एक जैसा है, लेकिन एक में भीड़ है और एक में खाली है। एक भीख मांग रहा है, एक करा कि नहीं बैठना होगा, जा सकते हैं। एक राजमिस्त्री काम मांगता है, बाबू हो काम करवाइएगा, और एक राजमिस्त्री को साल भर का बुकिंग है। क्या कारण है बताओ जी? आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपकी धर्मपत्नी अतिथि का सेवा नहीं करती है, संत गो ब्राह्मण की सेवा नहीं करती, आलस करती है। अतिथि आया सोचती है कि आ गया खाने के लिए, हो बाबू हम गरीब हो जाएंगे, ऐसा भाव रखती है, ऐसा व्यवहार करती है कि एक दिन क्या दूसरे दिन टिकता नहीं है, अतिथि भाग जाता है कन्मुहा होकर। कैसा लोग है? एक दिन के लिए गए तो प्यार भी नहीं मिला। अरे क्या खिलाएगी तुम? खोआ मालपुआ खिलाएगी, रोटी सब्जी खिला, लेकिन प्यार से बोल, प्यार दे उसको, अतिथि को, भैया आप फिर आएंगे, फिर आइएगा घूमने के लिए, ऐसा नहीं, हाँ आप फिर आएंगे मेरे यहाँ। अपने से जाकर अपने से खिलाओ, घर की गार्जियन, घर की जो भी माताएं बहनें हैं, बहू है, प्यार दीजिए उनको। कोई देवता आया है, एक थाली खाएगा, 1000 थाली का व्यवस्था बनाएगा, है ना? अतिथि की सेवा होगी तो आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में कॉन्टेक्ट आपको काम का मिल जाएगा। आप बिजली वायरिंग करते हो, रास्ते में विधायक जी मिल गए, रोको 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 रोको, ए फलना जी, अरे आपको हम खोज रहे थे महाराज, कहाँ रहते हो? मोबाइल भी नहीं रखते हो बढ़िया से, कभी लगता नहीं है। हाँ वहां बना दिए हैं, फ्लैट बना हुआ है, टोटल वायरिंग आपको करना है, टोटल में बिजली आपको लगाना है। क्या हुआ? इधर अतिथि का सेवा किए, उधर काम को मिल गया, आपको कितना काम मिल गया, करते रहो तो। ये क्या है? तो आप दुकान खोल सकते हो, आप काम जान सकते हो, लेकिन काम ग्राहक को भेजना ये भगवान का काम है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, संत देवो भव, गो देवो भव, देव देवो भव।
इनकी सेवा अगर आपके घर में हो रहा है, आपकी धर्मपत्नी, आपकी माता जी, आपकी दादी जी, दादाजी कर रहे हैं, तो आपके दुकान में भीड़ लगेगी, आपके घर में रोजी रोटी आएगा, और नहीं तो आता हुआ रोजी रोटी बंद हो जाएगा। कहिएगा कि हमको क्या हो गया है, क्या हो गया, घर का परिवर्तन करो, व्यवस्था, व्यवहार बदलो, अपने कर्तव्य को याद करो कि आपके धर्मपत्नी, आपके माता पिता कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका क्या स्वभाव है। आपके हाथ से अतिथि संत ब्राह्मण गुरु खुश होकर जाता है, अगर जाता है तो आपकी आमदनी को कोई रोकेगा नहीं, आपके घर में सब कुछ प्रदान होगा, आपका महल बनने वाला है, आगे बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है, आपके बच्चों को नौकरी लगने वाला है। आप ये याद रखें, सेवा करो, पहले सब्र करो, कर्म करो और प्रतीक्षा करो, जैसे सबरी मैया ने किया था, सुदामा जी। भगवान आपको भी सब कुछ देंगे। इसलिए जो कहा जा रहा है, इनकी सेवा में आलस्य मत करना। आइए, आज भक्ति महारानी आनंदित हुई हैं। कबीर साहब के भजनों के अनुसार कहा जा रहा है कि संत के लिए आदर करो, उनको सम्मान दो, उनको जगह भी दो। ऐसा नहीं कि हमारे पास जगह नहीं है, जहां मर्जी वहां रख दो, भागो भागो भागो। अब आई जी को कहा, आइए मेरे घर पर, मेरे माथे पर बैठ जाइए। देवी जी क्या सोच है, क्या बुद्धि है, विचार है, तो ये गलत है। संत के संग लगने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब को मानते हैं, भजते हैं, लेकिन उनके कथनानुसार चलते नहीं हैं, है ना। ज्ञान में यही है कि बोलना है, केवल करना नहीं है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, जाल में फंस भी गए हैं, केवल मुंह से टर टर बोल रहे हैं। अरे उसको जीवन में उतारो, जैसे कबीर साहब कह रहे हैं, इनके अनुसार चलो। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। होवे तेरो होवे तेरो होवे तेरो बड़े भागरी, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई, 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 संतन संग करी पुण्य कमाई। रामचरण 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 अनुरागिरी तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुरागिरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। जय हो जय हो। हरि बोल। संग संग करी पुण्य कमाई, कागा से तोहे हंस बनाए, कागा से तोहे हंस बनाए। मिट जाए मिट जाए मिट
मिट जाए उर्दागिरी तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर्दागिरी तेरी अच्छी बनेगी।